मंडी के सुंदरनगर स्थित किसान विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर पंकज सूद ने कहा कि वैसे तो काफी समय से बारिश नहीं हुई है। इससे अक्टूबर में बोई जाने वाली गेहूं की फसल का समय तो निकल गया है, लेकिन अब 20 नवंबर से पहले टाइम पीरियड में गेहूं की फसल बोई जा सकती है, क्योंकि मौसम विज्ञान से मिली सूचना के अनुसार 1-2 दिन में बारिश का अलर्ट है। उन्होंने कहा कि इसी दौरान गेहूं को लगाया जा सकता है। अगर इस अवधि में बुआई नहीं हुई तो फिर गेहूं की लेट वैरायटी की बुआई करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार बारिश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सर्दियों के सीजन में फूल और बंद गोभी के साथ चने की भी फसल उगाकर किसान नकदी फसलों से भी सर्दियों में पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल के साथ चना भी एक अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा कि गोभी अन्य नकदी फसलों को नमी और पानी की जरूरत ज्यादा रहती है, इसलिए सर्दियों में इन फसलों को नहीं उगाया जाएगा। जहां पर नमी और पानी की पर्याप्त मात्रा हो वहीं उगा सकते हैं। ये हमारी जो विंडो है अब मुख्यतः गेहूं के लिए जो है वो इस सीज़न में बिजाई का काम लोग शुरू करते हैं। और मंडी ज़िला की ही बात करूं तो लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बिजाई की जाती है। गेहूं की बिजाई जनरली 3 जो हमारी विंडोज़ रहती हैं। एक जो अर्ली सोइंग के लिए होती है, जिसका टाइम 20 अक्टूबर तक जो है वो हमें बिजाई करनी पड़ती है। और उसके बाद टाइमली सोइंग की विंडो जो होती है वो जनरली 15 से 20 नवंबर तक की जो विंडो होती है अक्टूबर 20 के बाद, वो टाइमली सोन वैराइटीज़ जो होती हैं उनके लिए होती है। और उसके बाद अगर बिजाई ना हो तो लेट सोन जो वैराइटीज़ हैं उनकी हमें बिजाई करनी पड़ती है। कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को बीज उपलब्ध ऑलरेडी करवाया जा चुका है। और जितनी भी ज़्यादातर ये वैराइटीज़ हैं ये टाइमली सोन विंडो के लिए हैं। और अभी इसके लिए हमारे पास लगभग 10-12 दिनों का टाइम जो है वो उपयुक्त है इन वैराइटीज़ को बिजाई करने का। मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2-3 दिनों में पूरे प्रदेश भर में बारिश की संभावनाएं जो है वो बताई गई हैं। और अगर ये बारिश होती है और इससे पर्याप्त नमी मिलती है तो जो भी वैराइटीज़ किसानों के पास टाइमली सोन कंडीशंस के लिए उपलब्ध हैं उनसे वो बिजाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 नवंबर तक जो है वो बिजाई ना कर पाए तो प्रेफरेबली किसानों को लेट सोन वैरायटी जो हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक मंडी ज़िला की बात है, जैसे मैंने बताया 65,000 हेक्टेयर के आसपास केवल गेहूं की ही बिजाई होती है। लेकिन इसमें हमारे जो ज़िला की बात करें तो उसमें लगभग 80% का जो एरिया है वो बारिश के ऊपर निर्भर करता है। केवल 20% ही सिंचित क्षेत्र है, 18 से 20%। तो कुछ क्षेत्र में तो सब्जियों की खेती की जाती है जो सिंचित क्षेत्र है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा और लोग ऑलरेडी वहाँ पे बिजाई जो है वो कर भी चुके हैं बहुत सारे एरियाज़ में मंडी ज़िला में। लेकिन ये क्षेत्रफल लगभग 10% के आसपास ही, 10 से 12% ही है जिसमें अभी तक बिजाई संभव हो पाई है जहाँ पे पानी उपलब्ध था। लेकिन बाकी का जो क्षेत्र है उसमें बारिश का लोग वेट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया बारिश की संभावनाएं हैं, तो डेफिनेटली अगले 1 हफ्ते तक बिजाई का कार्य जो है वो काफ़ी क्षेत्रों में गेहूं का खास तौर पे वो किया जाएगा। साथ ही साथ सरसों और चने की खेती भी जहां लोग कुछ एरिया में कर रहे हैं वहां पे भी पर्याप्त समय चला हुआ है। सरसों के लिए थोड़ा नमी का लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन चने की जहां भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, चना क्योंकि ड्राई कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म करता है, जर्मिनेशन के लिए अगर मॉइस्चर थोड़ा बहुत है तो लोग वहाँ पे चने की बिजाई कर सकते हैं। रबी सीजन की बात है, सब्जियाँ प्रमुख फसल हैं जो हमारे मंडी ज़िला की हैं। कॉल क्रॉप्स खास तौर पे जितनी भी हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, चाहे उसमें कैबेज है, कॉलीफ्लावर है या ब्रोकली है जिसमें हम एक्जॉटिक वेजिटेबल की कैटेगरी में उसको लेते हैं, लेट्यूस हैं, ये सारी की सारी सब्जियां लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मटर एक बहुत अच्छी क्रॉप है रबी सीजन के लिए सब्जियों की बात करें। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी जितनी भी हैं, स्पाइनिच है, पालक है, कोरिएंडर है, जड़ वाली सब्जियों में मूली, गाजर वगैरह, सलगम वगैरह जो है ये सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन सब्जियों की खेती वहीं संभव हो पाती है जहां पे पर्याप्त
पानी की उपलब्धता हो या किसानों के पास सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर भी लोग ऐसा समझते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा है, वहाँ पे डेफिनेटली वो सब्जियों की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मटर की ही बात करें तो जो अर्ली सोन वैरायटीज़ थी, मटर की थी या गोभी थी, जो हमारे ऊपरी क्षेत्रों में लोग जिनकी खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी देखें आप तो मटर का रेट जो है वो 100 रुपये से ऊपर चला हुआ है। फूल गोभी का और पत्ता गोभी का रेट जो है वो 50-60 रुपये जो है वो नॉर्मली मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अर्ली जो विंडो में लोग गए थे, जहाँ लोगों ने टाइमली इसकी बिजाई और इसकी कल्टीवेशन की थी, तो अच्छा उनको लोगों को रिटर्न जो है वो मिल रहा है। जहाँ तक ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि की बात है, हिमाचल में ख़ास तौर पे या मंडी ज़िला की बात करूँ तो छोटे किसान हैं। लोगों का जो एवरेज उनके पास जोत का आकार है वो लगभग 4-5 बीघा का है, और वो भी टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे खेत हैं। मैकेनाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ पे उतने बड़े स्केल पे पॉसिबल नहीं है। छोटे स्केल पे मैकेनाइजेशन हो रही है, जैसे पावर बीडर हैं या दूसरे छोटे हिल इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन बड़े स्केल पे मैकेनाइजेशन हम प्लेन एरियाज़ की तरह नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो हमारी क्रॉप्स की वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादातर काम मैनुअल होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे भी लोग संभव समझते हैं, जहाँ पे वो खादों का, रासायनिक खादों का यूज़ कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली नेचुरल फार्मिंग जो है उनके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इससे ना केवल वो अपनी लागत कम कर सकते हैं, बल्कि उनका जो प्रोड्यूस है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होगा, और सर्टिफिकेशन के बाद वो उसको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर पैकेजिंग के साथ, ब्रांडिंग के साथ वो अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ऑलरेडी कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हैं। सुंदरनगर में भी यहाँ पे एक नेचुरल फार्मिंग का एपीसी काम कर रहा है। आप अगर यहाँ देखें तो धनोटू में अभी एक जो उनका आउटलेट है वो भी ओपन किया गया है, जिसमें जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं वो मार्केटिंग उसकी की जाएगी। दूसरी भी बहुत सारी कामधेनु है, सोलन है या दूसरे ऐसे आउटलेट हैं, वहाँ पे भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कोशिश